क्या आपने कभी एक ऐसी धार्मिक यात्रा के बारे में सुना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही इस यात्रा को करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। मित्रों, हम न कैलाश मानसरोवर, न अमरनाथ, न ही श्रीखंड महादेव यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे कठिन और दुर्गम यात्रा के बारे में, जहाँ इंसान के कदम अगर 1 इंच भी इधर उधर हो जाएं तो मौत पक्की है। इस यात्रा पर भक्त सिर्फ और सिर्फ महादेव के भरोसे ही उन तक पहुंच पाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। अगर आप इरादों से मजबूत हैं और आपके ऊपर महादेव की कृपा है तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ आते वक्त कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस यात्रा के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों में कई देवस्थान हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत अधिक हैं। ऐसा ही एक पर्वत है किन्नौर कैलाश, जो हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा के समीप स्थित 6050 मीटर ऊंचा एक पर्वत है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस पर्वत की विशेषता है इसकी चोटी पर स्थित एक प्राकृतिक शिवलिंग। इसके आसपास बर्फीली पहाड़ियों की चोटी है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण किन्नौर कैलाश चारों ओर से बादलों से घिरा रहता है। यह हिमाचल के उन दुर्गम स्थानों पर स्थित है जहां पर पहुंचना बेहद ही कठिन है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं। किन्नौर कैलाश परिक्रमा यहाँ आस्थावान हिंदुओं के लिए हिमालय पर होने वाले अनेकों हिंदी तीर्थों में से एक है। वहीं देश विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक एवं चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग एरिया भी है। किन्नौर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगलों और खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नौर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नौर कैलाश पर आपको प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आपका दिल और दिमाग तरोताजा हो जाएगा। आम लोगों के लिए निषिद्ध इस क्षेत्र को सन 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। यहाँ मौजूद प्राकृतिक शिवलिंग को हिंदू धर्म वाले शिवलिंग मानते हैं, लेकिन यह हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए समान रूप से पूजनीय है। दोनों समुदाय के लोगों की इसमें गहरी आस्था है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से सतलुज नदी को पार कर तंगलिंग गांव से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के गणेश पार्क से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुरादें पूरी होती हैं। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीबन 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नौर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्म कमल और औषधीय फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। किन्नौर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस किन्नौर कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। इस शिवलिंग की चमत्कारी बात यह भी है कि यह दिन में कई बार रंग बदलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सूर्योदय से पूर्व सफेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं सुलझा सका। किन्नौर वासी इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि यह स्फटिक की रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों पर पड़ने के साथ ही यह चट्टान रंग बदलता है। किन्नौर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। इसे रॉक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए खुद को रस्सियों से बांधकर यह परिक्रमा पूरी करते हैं।
यहाँ पर ट्रैकिंग करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक होता है, क्योंकि इस समय इसकी खूबसूरती अलग ही होती है। और दूसरी बात, सर्दियों के महीने में यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, जिसकी वजह से ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से मानसून में यहाँ आने के लिए मना किया जाता है। मित्रों, अगर आपने कभी किन्नौर कैलाश के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। किन्नौर कैलाश से जुड़े और भी कई डिटेल्स हमने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।